Hi everyone, this is Surbi Gandhi and welcome back to a new video. For those who are new to this channel, I am a chartered accountant by qualification. तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. It is going to be a heart to heart conversation where I am going to share all the lessons that I have learned from my CA journey. I have made a list of quite a few of them and I am excited to share it with you guys. But before I begin, on this channel I post content related to CA, fitness, yoga, vlogs, my life and everything that I enjoy. So अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please make sure that you subscribe to my YouTube channel and connect with me on other social media platforms like LinkedIn and Instagram. So without any delay, let's get started. So the first lesson that I have learned is कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. In case अगर आपका पर्पस बड़ा है, अगर आपका एक ऐसा सपना है जिसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं, तो कर लो यार. Because trust me, at the end everything will be worth it. कहीं पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करेगी, but one day all those sacrifices will definitely be worth it. This discipline is going to be boring, but it is very important to move ahead in your life. अगर आपको कहीं भी पहुंचना है, you will have to be disciplined with time, with yourself. बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे आपका मन करेगा कि ये कर लूँ क्या, and to say no at that point of time is very important. टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, सही टाइम टेबल को फॉलो करना, डिसिप्लिन के साथ टाइम पे ब्रेक्स लेना, ब्रेक्स में कुछ ऐसा ना करना जो डिस्ट्रैक्ट कर दे. सो आई फील डिसिप्लिन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कहीं भी जाने के लिए, लाइफ में कुछ भी करने के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर कंपेयर योर जर्नी विद समबडी एल्सेस जर्नी. बहुत बार ऐसा होता है जब दोस्त का क्लियर हो जाता है और आपका क्लियर नहीं होता है, एंड देन समवेयर वी स्टार्ट कंपेयरिंग, वी स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट इट. सो प्लीज अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग अलग टाइमलाइन होते हैं सक्सेसफुल होने के. आपको अपने टाइमलाइन पे सारी चीजें मिल जाएगी. सो प्लीज हैव फेथ एंड अपने आप को कंपेयर करके डोंट स्टार्ट फीलिंग लो अबाउट इट, डोंट स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट. जो आपके लिए सही टाइम है उस टाइम पे आपको सारी चीजें मिलेगी. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन. अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, देर इज सम पर्पस, देर इज समथिंग टू टीच यू. हर चीज होने का कोई पर्टिकुलर रीजन होता है जो शायद आपको उस टाइम समझ ना आए, बट व्हेन यू मूव अहेड इन लाइफ यू विल रियलाइज, यू विल कनेक्ट कि दिस हैपेंड टू टीच यू समथिंग. सो जैसे मैं सीए इंटर में फेल हो गई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था. वन लेसन दैट आई लर्न वॉज कि दैट आई विल कीप थ्रू आउट माई लाइफ, एंड दैट वॉज कि लाइफ में कुछ भी करो ना, कभी कभी 50-50 माइंडसेट से मत करो, डबल माइंडसेट से मत करो. इफ यू आर डूइंग समथिंग, गिव इट योर बेस्ट, गिव योर 100%. एंड सीए फाइनल में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, तब आई लर्न कि कोई भी चीज़ पैनिक में मत करो, क्योंकि अगर आप डर के करोगे, अगर आप पैनिक में करोगे तो वो चीज़ बिगड़ेगी. सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु वांट टू सी यू ग्रो, हु वांट टू सी यू विन. अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करते हो, देन आपको समवेयर यू फील दैट यू हैव अ सपोर्ट. अगर कुछ भी हो जाए, दे विल ऑलवेज बी देयर. क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बिल्कुल नहीं करना था, बट आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स टू पुश मी, टू सपोर्ट मी, टू मोटिवेट मी, हु वर ऑलवेज देयर फॉर मी. कभी भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी या फिर बहुत ही स्ट्रेस हो जाती थी, आई ऑलवेज यूज टू कॉल देम एंड मैं वेंट आउट करती थी, जिसकी वजह से आई यूज टू फील गुड. दे यूज टू मेक मी देयर वर फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे लिए टाइम टेबल बनाया था, दे यूज टू टेक माई फॉलो अप, एंड जिसकी वजह से आई फील कि दे प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई सीए जर्नी. सो हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करो जो आपको खुश देखना चाहते हैं और जो आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं. ये प्रोडक्टिविटी हैक ट्रस्ट मी मैंने सीए जर्नी से ही सीखा है कि रोज रात को सोने से पहले मेक अ टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट डे. जब मैं पढ़ती थी तब मैं रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना के सोती थी आर्ली वाइज, जिससे नेक्स्ट डे उठ के मुझे ये सोचना नहीं पड़ता था कि अब मैं क्या करूँ. आई ऑलरेडी हैड अ ब्लूप्रिंट, आई ऑलरेडी हैड अ टाइम टेबल, मुझे उसको सिर्फ फॉलो करना था. तो ये हैक इवन आई फॉलो इट टुडे. कभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे काम है और मे बी देर आर चांसेस कि मैं कोई भूल जाऊँ, सो आई मेक अ टाइम टेबल. मैं नेक्स्ट डे का टाइम टेबल रात को ही बना के सो जाती हूँ. ट्रस्ट मी, इवन एज अ स्टूडेंट और एज अ नॉर्मल पर्सन, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट हैक. रोज नेक्स्ट डे का टाइम टेबल या स्केड्यूल या वट एवर इट इज, रोज रात को बना के सो. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट क्वेश्चन एवरीथिंग. कभी कभी ऐसा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अटेम्प्ट लग गया तो, फेल हो गए तो, घर वालों ने शादी का प्रेशर कर दिया तो, या फिर जॉब अच्छी लगी कि नहीं, पैकेज अच्छा मिलेगा कि नहीं, और
ये सारे क्वेश्चन से हम कहीं ना कहीं अपने आप को डरते जाते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाते हैं। आपका काम है सिर्फ अपना 100% देना, आपका काम है जो कर रहे हो उस पर फोकस से करना है। हर चीज़ की क्लैरिटी आपको तुरंत नहीं मिलेगी, बट एज यू मूव अहेड, जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे आपके स्टेजेस क्लियर होते जाएंगे, यू विल हैव क्लैरिटी। सो डोंट एक्सपेक्ट कि जब आप पढ़ रहे हो तभी आपको हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाए कि जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है या पैकेज मिलेगा कि नहीं। अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करो कि मैनिफेस्टेशन इज रियल, मैनिफेस्टेशन सच होता है। आप जो सोचते हो वो होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत डर के पढ़ाई करी थी, बहुत पैनिक में पढ़ाई करी थी, ये सोच रही थी कि फेल हो गए तो फेल हो गए तो, एंड रिजल्ट क्या हुआ, फेल हो गए। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने ये सोचा कि यार पास होना है। मैं रोज़ सुबह रिजल्ट दिमाग में आई यूज टू विजुअलाइज कि मैं लैपटॉप खोल रही हूँ, अपना रोल नंबर टाइप कर रही हूँ, एंड वो पास वाली खुशी आई यूज टू फील इट एवरी डे। एंड ट्रस्ट मी, ऑन रिजल्ट डे इट वॉज द सेम टेबल, सेम बेंच, सेम फीलिंग, सेम इमोशंस। आई फील CA इज जस्ट अ गेम ऑफ माइंड सेट। अगर आपने अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर लिया तो इट इज़ वेरी ईजी। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दैट 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 90s में, 95 में, स्टिल नॉट क्लियरिंग CA। फील कि CA इज नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड सेट। यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा, कोई चीज़ पे दिल शिद्दत एकदम फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा इधर उधर का सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए आपको अकेला रहना पड़ेगा। डोंट फील कि अभी आप अकेले हो, क्यों सब मजे कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब आप क्लियर हो जाओगे आपके भी मजे होंगे। एंड एक चीज़ जो CA जर्नी ने मुझे सिखाई है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की जिद हो जाती है ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए जिद्दी हो जाते हो कि कुछ भी हो जाए आप अपना 100% दोगे, आप छोड़ोगे नहीं, यू वॉन्ट गिव अप, इफ यू पुश योर सेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे जिद पकड़ लेते हो ना, फिर आपको वो चीज़ मिलती ही रहती है। तो जैसे आई ऑलवेज से कि जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल। सो जिद पकड़ लो यार। CA आए हो बनने, अब ये मेक श्योर करो यार अब गुस्से ना, अब CA बन के ही जाएंगे। सो हैव दैट जिद, बी स्टबर्न। सो दीज वर अ फ्यू लेसन्स जो मैंने मेरी CA जर्नी से सीखे हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट video. Until then, take care.